ओम शांति। 20 सितंबर 2024। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत करने। तो बाबा हमें बाप समान बनाते हैं। बाबा आकर हमारी सेवा करते हैं, हमें उस फ्रैगमेंटेड हालत से इंटीग्रेटेड करते हैं और सबको एक बनाते हैं। सबका एनर्जी लेवल को ट्यून करके एक फ्रीक्वेंसी में लेकर आते हैं। प्रश्न: ये पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तर: इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। ये संगम युग है ही कलयुग, अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सद्गति होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो, क्योंकि वह पतित पावन है। उनको याद करने से ही पावन सतोप्रधान बनने की तुम्हारी एम है। ऐसे नहीं सतो तक एम है, सतोप्रधान बनना है। इसलिए बाप को भी ज़रूर याद करना है, फिर स्वीट होम को भी याद करना है, क्योंकि वहाँ जाना है। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि ये प्राप्ति होती है। तो तीनों जगह को कनेक्ट कर देते हैं बाबा। पहले कॉन्फ्रेंस एज में, संगम युग में हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं और घर जाने लायक बनाते हैं। और वहाँ घर के बाद फिर प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ किया है उसके प्राप्ति के लिए नई दुनिया में आने के लिए वहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो संगम युग का जो पुरुषार्थ है वो एक कनेक्शन है घर के साथ और नई दुनिया के साथ। तो इसीलिए बाबा ने ये कहा कि सतोप्रधान बनना है, इसलिए बाप को भी ज़रूर याद करना है। तो बाबा की याद से फिर स्वीट होम को भी याद करना है। बाबा की याद के बाद फिर वो याद ही स्वीट होम को याद करने का एक फोर्स बनेगा, क्योंकि वहाँ जाना है, वहाँ के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है, क्योंकि ये प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं, बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वह शांति धाम में चली जाएगी। घर तो ज़रूर जाना है। बच्चों को ये भी मालूम हुआ अभी है रावण राज्य। इसकी भेंट में सत्युग को फिर नाम दिया जाता है राम राज्य। तो रावण राज्य का नॉलेज है, इसलिए सत्युग को राम राज्य कहा जाता है। 2 कला कम हो जाती है, उनको सूर्यवंशी
उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियन की डिनाइस्टी एक ही चलती है, वैसे ये भी एक ही डिनाइस्टी है जो देवी देवता धर्म है, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है। बाबा जो भी समझा रहे वो नॉलेज है। स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। रोशनी देने वाला नॉलेज है, अंधकार मिटाने वाला नॉलेज है। जो नॉलेज पहले नहीं था, कुछ नई चीज़ जब मिलता है तो फिर वो नॉलेज कहा जाता है, ज्ञान मिला है। पर स्वर्ग में जब जाते हैं, स्वर्ग स्थापन जब हो जाता है, वहाँ नॉलेज को धारण करके ले जाते हैं, इसलिए नॉलेज की वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। ये नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। तुम्हारे सेंटर्स पर वह म्यूज़ियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में ज़रूर लिखा हुआ हो कि बहनों और भाइयों, ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। पुरुष को उत्तम बनाने के लिए आए संगम युग है। पुरुष माना आत्मा, आत्मा को उत्तम बनाने के लिए ये संगम युग है। तो जब ये बात याद रह जाता है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, तो ये गारंटी है कि आत्मा का नीचे गिरने का समय नहीं है। हर पल हर सीन में कोई ना कोई बात है जो पुरुष को उत्तम बनाने वाला है, तो उसी को ही ढूंढना है। जो एक ही बार आता है, पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते हैं, तो ये भी लिखना है कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चीज़ है और दोनों का संगम होने के लिए एक बहुत बड़ा ताकत की ज़रूरत है। तो संगम युग सबसे सुहावना कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। तो संगम युग का अर्थ भी समझाया है। वैश्यालय का अंत, शिवालय का आदि, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। तो एक बहुत बड़ी चेंज आता है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शिव बाबा को आना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बाबा के अलावा और कोई कर नहीं सकता। यहाँ सब है विकारी, वहाँ सब है निर्विकारी, तो ज़रूर उत्तम तो निर्विकारी को कहेंगे ना। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। इन बातों का बाप और तुम बच्चों के सिवाय किसको पता नहीं कि ये संगम युग है। किसके ख्याल में नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। अभी बाप आए हुए हैं, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनकी ही इतनी महिमा है। वे ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, पतित पावन है, ज्ञान से सद्गति करते हैं। ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सद्गति। सद्गति ज्ञान से होता है, जो ट्रुथ है, जो नॉलेज द्वारा बुद्धि को समझानी मिलती है। भक्ति फॉलो करने से सद्गति नहीं होता है, ज्ञान से सद्गति होती है, और सद्गति है ही सतयुग में। तो ज़रूर कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे, क्योंकि उसी समय सद्गति करने की ज़रूरत है। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। नए भी आते हैं, हूबहू जैसे कल्प कल्प आए हैं, आते रहते हैं। राजधानी ऐसे ही स्थापन होनी है। तुम बच्चों को मालूम है, हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे।
एक को थोड़ी पढ़ाएंगे। एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो। इसलिए यहाँ ये बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट फिर टीचर बनते हैं। ना कोई दुनिया में जानता है कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी भी होती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, गीता का भगवान शिव आकर ये यूनिवर्सिटी खोलते हैं। और ये यूनिवर्सिटी का कमाल यही है कि जो जिस चीज़ को धारण करके, जिस चीज़ को फेस करके अनुभवी बन जाते हैं, उनके तरफ वैसे टाइप के सोल्स आकर्षित होकर आते हैं और उनसे सीखते हैं। नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, फिर उसको ही सतो प्रधान बनना है। इस समय सब तमो प्रधान है ना। भल कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियाँ भी पवित्र रहती हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वे पवित्र नहीं हैं। पहले पहले जब आत्माएं आती हैं, वह पवित्र रहती हैं, फिर अपवित्र बन जाती है, क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान सतो रजो तमो से सबको पास होना होता है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। ये झाड़ तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है, पुराना हो गया है, तो ज़रूर इनका विनाश होना चाहिए। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़, इसलिए कहते हैं विराट लीला। तो जो पुराना होता है, जो जिसका हालत एकदम ख़राब हो जाता है, जो रहने लायक नहीं होता है, जो जर्जरीभूत हो गया, उसका विनाश होना ज़रूरी है नया को आने के लिए। तो ये वैरायटी धर्मों का झाड़ जो विराट लीला है, उसका भी विनाश होगा। जब वैरायटी ख़त्म होगा तब एक आएगा, और जब एक ख़त्म होगा तब वैरायटी आएगा। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। वह तो जड़ झाड़ होते हैं, जो बीज डालो वह झाड़ निकलता है। ये फिर है वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र। है सब मनुष्य, परंतु उनमें वैरायटी बहुत है, इसलिए विराट लीला कहा जाता है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं, ये भी तुम जानते हो। सबको जाना है, फिर आना है। ये ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत ये है जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परम आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। परम आत्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। वो सबसे परम है और सारा ज्ञान भरा हुआ है छोटी सी आत्मा में। तुम उनको बाबा कहते हो, क्योंकि सभी आत्माओं का वे सुप्रीम बाप है ना। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। मनुष्य ये नहीं जानते। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है। वास्तव में ये अक्षर रॉन्ग है। ये भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए, आत्मा निर्लेप नहीं है। जब बड़े अक्षर में लिख देंगे तो सोच में पड़ेंगे। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे व बुरे कर्म करती है, तो ऐसा वे फल पाती है। बुरे संस्कारों से पतित बन पड़ती है, तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया है और कोई भी मनुष्य नहीं जानता। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हो,
तो कहते हैं ये क्या शास्त्र सब झूठे हैं? क्योंकि सुना है मनुष्य 84 लाख योनियाँ लेते हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है ही गीता। बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले सिखलाया था। तुम जानते हो हम पवित्र थे। पवित्र गृहस्थ धर्म था। अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े हैं, अर्थात विकारी बन गए हैं। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए हो। ये बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता रहता है। लाखों वर्ष की बात तो कोई समझ भी ना सके। ये तो जैसे कल की बात है। तुम शिवालय में थे, आज वैश्यालय में हो, फिर कल शिवालय में होंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को समी कहा जाता है, क्योंकि 2 कला कम हो जाता है। इतने वर्ष वहाँ रहेंगे, पुनर्जन्म में तो आना ही है। इनको कहा जाता है रावण राज्य। तुम आधा कल्प पतित बने, अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। तो कितनी बड़ी सेवा बाबा आके करते हैं कि वैश्यालय से शिवालय में परिवर्तन करते हैं, पवित्र बनाते हैं। तो यही है खुदाई के चमत्कार। बाबा कहते कुमार और कुमारियाँ तो है ही पवित्र, उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे गृहस्थ में फिर जाना नहीं है, जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवानुवाच है कि पावन बनो, तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो, जबकि बाप 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े। ये है बेहद की बात। बैचलर्स कुमार तो सब धर्मों में बहुत रहते हैं, परंतु सेफ्टी से रहना ज़रा मुश्किल होता है। फिर भी रावण राज्य में रहते हैं ना। विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते हैं, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं कंपेनियनशिप के लिए। क्रिमिनल आई से नहीं करते हैं। ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं। पूरी संभाल करते हैं, फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको देकर जाते हैं, कुछ धर्माओं लगा देते हैं, ट्रस्ट बनाकर जाते हैं। विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं जो फिर यहाँ भी मदद करते हैं। यहाँ ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को भी मदद करे। यहाँ तो गरीब लोग हैं, क्या मदद करेंगे? वहाँ तो उन्हों के पास पैसे बहुत हैं। भारत तो गरीब है ना। भारतवासियों की क्या हालत है। भारत कितना सिरताज था। कल की बात है। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाने। वह है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, अर्थात सबको पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं। मैं यहाँ पतित दुनिया में ही आता हूँ तुमको पावन बनाने।
तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो, बहुत सुख उठाते हो, फिर रावण राज्य में गिरते हो। बल गाते तो है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है, परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे ये कोई भी जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम मेरी महिमा करते हो ना। अब मैं आया हूँ, तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। कैसे आता हूँ वह भी समझाता हूँ। चित्र भी है। ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है, ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, जिसका फिर सीजरा बनता है। मनुष्य सृष्टि का सीजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा ना। प्रजापिता है तो ज़रूर उनकी प्रजा होगी। कुक वंशावली तो हो ना सके, ज़रूर एडप्टेड होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो ज़रूर एडप्ट किया होगा। तुम सब एडप्टेड बच्चे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता, ये बाजोली का खेल है। विराट रूप का भी चित्र है ना। वहाँ से सबको यहाँ आना है ज़रूर। जब सब आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आते हैं। वह क्रिएटर डायरेक्ट है, एक्ट भी करते हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम मुझे जानते हो, तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो ना। तुमने पहले सतयुग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पाठ बजाया, फिर 84 जन्म बाद तुम कितना दुख में आ गए हो। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होते हैं ना। ये है बेहद का ड्रामा। तो बाबा ने ड्रामा तो बना दिया और ड्रामा में सीन्स है। अब उस सीन्स को प्ले करते समय हम कैसे बातों को परसीव करते हैं, उससे बना हुआ है आत्मा का सुख का पार्ट और दुख का पार्ट। आत्मा का ताकत जब तब तक था जब तक हमारा परसेप्शन एलिवेटेड था। जैसे ही परसेप्शन गिरते गए वैसे ही दुख आ गया जीवन में। तो बेहद ड्रामा को कोई भी जानते नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो मनुष्य की बुद्धि में वही बैठ गई है। और जैसे जैसे गिरते गए, बुद्धि गिरते गई, तो फिर पत्थर बुद्धि हो जाने के कारण एक दूसरे के एडवाइस पर डिपेंडेंट हो गए। तो जो जैसे कह रहे हैं उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और फॉलो इसलिए करते हैं कि रिज़ल्ट देखने के लिए। फिर वो वहाँ सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट अगर नहीं मिला फिर दूसरे को फॉलो करते हैं। तो सब ट्राई करते हैं। और बातों में आके भक्ति में जब कुछ सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, शास्त्र का इंटरप्रेट करते हैं, तो उसको सुनकर जो कनरस मिलता है उसका सुख पाकर उस पर निश्चय रख के चलने लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है। जैसे बीज की सामग्री झाड़ है,
इतने छोटे बीज से झाड़ कितना अथाह फैल जाता है। भक्ति का भी इतना विस्तार है। ज्ञान तो बीज है, उसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, और कोई व्रत नेम नहीं है। ये सब बंद हो जाता है। तुमको सद्गति मिल जाएगी, फिर कोई बात की दरकार नहीं, क्योंकि सद्गति पाने के लिए ही ये सारे नियम वगैरह पालन करने की कोशिश करते हैं। पर जब सद्गति का रास्ता मिल जाता है तो ये सारे चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तुमने ही बहुत भक्ति की है, उसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ। देवताएं शिवालय में थे ना, तब तो मंदिर में जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। अब बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था कि अपने को आत्मा समझो। देह के सब संबंध छोड़ मुझ एक बाप को याद करो। उस कॉन्शियसनेस में टिकने के लिए देह के संबंध को छोड़ना है, आत्मिक संबंध बनाना है और बाबा को याद करना है। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, तब जाके वो योग अग्नि बनेगा। बाप जो कुछ अभी समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते आए हैं। गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे हैं। मन मना भव अर्थात मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं, मैं यहाँ आया हूँ, किसके तन में आता हूँ ये भी बताता हूँ। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ। चित्र भी दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो। शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्रों आदि का सार सुनाते हैं। 84 जन्मों के ड्रामा का राज भी तुमको समझाते हैं। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं। तो बाबा अंतिम जन्म वाला शरीर में आते हैं, जो पूरा पतित बन चुका है उस शरीर में आता है, आकर दिखाते हैं और फिर उस आत्मा को परिवर्तन करके सैंपल बनाते हैं, ताकि बाकी आत्माओं को निश्चय हो। तो बाबा कहते हैं यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं, फिर 84 जन्मों में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस रावण राज्य में रहते पतित लोकलाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। तो पहले सब कुछ छोड़ना होता है, क्योंकि वो बाहर वाले कॉन्शियसनेस में अगर रहेंगे तो फिर वो सटल कॉन्शियसनेस में आना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कुछ बाबा ने नियम बताया है, जिन नियमों को पालन करना बहुत ज़रूरी है, और वो नियमों को पालन करने से ही वो सूक्ष्म स्टेट में आते हैं, वो शिफ्ट हो पाता है। दूसरा पॉइंट, इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है।
इसमें पार्ट बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं, अच्छे बुरे कर्म करती और उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो जब वो विराट लीला को समझते हैं, विराट लीला को, तब समझ में आता है कि हर एक आत्मा में लेप लग गया है अच्छे बुरे का, और हर एक आत्मा में अच्छे बुरे का संस्कार है। तब जाके एक्सेप्टेंस आएगा। नहीं तो एक दूसरे का संस्कार देख के एक दूसरे का निंदा करने लग जाते हैं। जब मेरे में भी वो बुरे संस्कार है और दूसरे में भी बुरे संस्कार है, जब ये समझ आता है वैरायटी विराट लीला को समझकर, तो फिर आत्मा के अंदर एक फोर्स क्रिएट होगा अच्छा बनने का, श्रेष्ठ कर्म करने का। एक विल पावर जगेगा, एक वेकअप कॉल होगा। वरदान: बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामनाधारी भव। तो संगम युग में ही बाप के संस्कारों को आत्मा अपने ओरिजिनल संस्कार बनाते हैं, बाप समान बनते हैं। लक्ष्य है बाप समान बनने का। तो जब बाप समान बनते हैं, वो ओरिजिनल संस्कार जाग उठता है, बन जाता है, तो शुभ भावना शुभ कामना का संकल्प ही अंदर होता है, क्योंकि प्यूरिफिकेशन हो जाता है। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, परचिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार है, और ये सारे संस्कार जब अंदर में इम्प्योरिटीज़ है तब होता है। तो इसे प्यूरिफाई करना ज़रूरी है। जिन्हें कह देते हो कि क्या करे, मेरे ये संस्कार है, ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। मेरा शब्द, मेरा संस्कार, वो पुरुषार्थ में जब मेरा कह लेते तो एक्सेप्ट कर लेते, हाँ है मेरा, क्या करे। उसको परिवर्तन करने का ताकत नहीं रहता है। बाबा कहते ये रावण की चीज़ है, मेरी नहीं। जब ऐसा फीलिंग होगा कि ये रावण की चीज़ है, मेरी नहीं, तब उसको निकाल फेंकने का दिल होगा। लेकिन जो बाप के संस्कार है वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार है, बाप समान वाला संस्कार। वह संस्कार है विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी। चाहे कैसी भी आत्मा सामने हो, कैसी भी आत्माएं सामने आए, विश्व कल्याण करने का भावना और शुभ चिंतनधारी वो तभी होगा जब अंदर के इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करते जाएंगे। बुद्धि क्लीन और क्लियर रहेगा, सबके प्रति एक्सेप्टेंस रहेगा, पेशेंस रहेगा, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामनाधारी। स्लोगन: तो यही होता है ट्यूनिंग। एक आत्मा दूसरे आत्मा के साथ ट्यून हो जाना। ट्यून हो जाना माना ये नहीं है कि किसी के बुरे संस्कार को धारण कर लेना, पर मेरे अंदर जो अच्छाई है वो अच्छाई किसी और के अंदर ट्यून कर देना, वो सूक्ष्म रूप में प्रभाव डाल देना। स्लोगन: जिनमें समर्थी है वह सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। समर्थी जो है, समर्थी के अंदर ही शक्तियाँ लोडेड है। तभी व्यर्थ के जगह हर समय समर्थ को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं,
समर्थ दिखाई देता है और उसी वजह से स्थिति को मेंटेन कर पाते हैं, और वो ताकत ही उस स्टेबल स्टेट में रखते हैं। तो शक्ति एक खजाना है जो हर समर्थी के अंदर भरा हुआ है। तो जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। अच्छा, ओम शांति।